सिविल एविएशन मिनिस्टर ये प्लानिंग कर सकते हैं कि 7 तारीख से लेकर 14 तारीख के बीच में इतने हजार हम मुसाफिरों को विदेशों से हम यहाँ पर हवाई जहाज के जरिए लेकर आएंगे, तो इन गरीबों को सड़कों के ऊपर क्यों छोड़ा गया है? मरने के लिए ही छोड़ा गया ना। जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए, ये मेरा सपना। নেমেছে গল্পের রাজা বাস্তবের প্রকাশ্য রাস্তায়, আবার হাততালি উঠছে মুহুর্মুহু, জমে উঠছে স্তাবক বৃন্দের ভিড়। सर यही चाहते हैं कि हमें हमारे प्रांत पहुंचा दिए जाए सही सलामत। जितने भी सरकार रूल बताएगी, नियम बताएगी, हम लोग फॉलो करेंगे, लेकिन कोई नहीं सर। वोट लेने के बाद हाथ जोड़ेंगे, विनती करेंगे, मिन्नतें करेंगे, और जब जीत जाएंगे ना तो हम लोगों को जैसे युवाओं पे लाठीचार्ज होगा, डंडे से मारेंगे और क्या करेंगे। अभी उनकी सरकार है, कुछ भी कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं। जब वोट देने का टाइम आएगा तब आएंगे, हाथ जोड़ेंगे। मुझे पहचानते नहीं, लेकिन आज मीडिया वालों के जरिए वो हम लोगों को नहीं पहचान रहे। इसी अंगूठे से जीतते हैं वो लोग, ये अंगूठा दबता है। कह रहे थे भाजपा सरकार बड़ी नीक है, कुछ नहीं नीक है, सब मतलबी है, स्वार्थी है। इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाया सर, हम लोग के खाने के फैसिलिटी न रहने के फैसिलिटी, अपने रहेगा कूलर फैन एसी में, अब हम लोग के जमीन में सोने के लिए बोलता है। ट्रेन नहीं था सर, तो हम लोग जाने के लिए प्लानिंग कर लिया था पैदल झारखंड तक झारखंड तक जाएंगे सर पैदल। घर तो जाना ही है सर, जैसे मर्जी जाए। बहुत करेगा तो 4 लाख और मारेगा, यही करेगा, इससे ज्यादा तो कुछ कर नहीं सकता। उसको ये नहीं पता है कि लठ की जगह इनको खाना चाहिए, लेकिन खाना की जगह लठ मिल रही है। हमें डंडे से पेट भरेगा। हर जगह प्रताड़ित किया जा रहा है। एक कहाँ का कानून है? अरे आपको कानून आपको चलाना है तो आप जो मजदूर फंसे हैं उनको कहीं पे रहने की व्यवस्था कीजिए, इनको खाने की व्यवस्था कीजिए, उनको रखिए आप जहाँ रखना है 2, 4, 10, 15 दिन, तो हम माने कि आप कानून चला रहे हो। जब से रूम से निकला हूँ, जब से डंडे खा रहा हूँ। जो कभी इतनी दूर पैदल नहीं चलते थे, आज 500 किलोमीटर पैदल चल जाए, उसकी कैसी हालत होगी सर, आप बताइए। वो आएगा दोबारा दिल्ली? कभी नहीं आएगा सर। मेरा तो सपना है कि हवाई जहाज पे कौन लोग बैठने चाहिए। ये जो एक बना हुआ है ना, बड़े बाबू, बड़े बड़े लोग, धनी लोग, ये दुनिया उन्हीं के लिए है। इस देश की जो सुविधाएं अमीरों को प्राप्त हैं, वो मेरे देश के गरीब को भी मिलनी चाहिए। আপনারা দুটো ছবি দেখতে পাচ্ছেন এই মুহূর্তে, পরিযায়ীদের মৃত্যু আর অন্যদিকে প্রবাসীদের ঘরে ফেরা। এই দুটো ছবি এই মুহূর্তে সেই পরিযায়ী শ্রমিকদের এই ধরনের মর্মান্তিক পরিণতি, আর অন্যদিকে প্রবাসীরা তারা ঘরে ফিরছেন নিশ্চিন্তে। বন্দে ভারত সেই মিশনে আমরা দেখছি যে বিশ্বের সবথেকে বড় অভিযান চলছে, উদ্ধার অভিযান চলছে তাদেরকে ঘরে ফেরানোর। এই দুটো ছবি কিন্তু এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হয়ে যাচ্ছে। क्या सरकार अंधी है? सरकार को ये समझ में नहीं आ रहा है या सरकार देख नहीं रही है कि हर रोज हजारों मजदूर महाराष्ट्र से मजबूर होकर अपने अपने राज्यों की तरफ पैदल निकल रहे हैं। इस तपती धूप के अंदर छोटे छोटे बच्चों को लेकर बुजुर्ग लोग, नौजवान लड़के, ये लोग या तो साइकिल के ऊपर 1400, 1500, 1600 किलोमीटर का सफर तय करने के लिए ये लोग पैदल इस वजह से निकल रहे हैं कि उन्हें कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। मैंने खुद ने प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, रेलवे मिनिस्टर, रेलवे डिपार्टमेंट, इनको सबको ट्वीट के जरिए बार बार ये बताया था कि कई हजार मजदूर यहाँ पर फंसे हुए हैं करके। इसके बावजूद अगर ये घटना होती है, ये एक्सीडेंट होता है, तो ये एक्सीडेंट नहीं है, ये हत्या है। और इस हत्या के पीछे रेलवे डिपार्टमेंट के ऊपर हत्या का केस रजिस्टर होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के ऊपर है तो रजिस्टर होना चाहिए। क्योंकि अगर आप सिविल एविएशन मिनिस्टर ये प्लानिंग कर सकते हैं कि 7 तारीख से लेकर 14 तारीख के बीच में इतने हजार हम मुसाफिरों को विदेशों से हम यहाँ पर हवाई जहाज के जरिए लेकर आएंगे, तो इन गरीबों को सड़कों के ऊपर क्यों छोड़ा गया है? मरने के लिए ही छोड़ा गया ना, कि मरने के बाद क्या होगा। इनकी कीमत लगा दी गई है। शिवराज सिंह चौहान साहब ने 5 लाख रुपए का घोषणा की है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने 5 लाख रुपए की कंपनसेशन की घोषणा की है। यानी कि इनकी मौत की कीमत 5-5 लाख रुपए रहेगी। तुम मरो, हम तुमको 5-5 लाख रुपए देंगे करके। अब होगा यही कि रेलवे मिनिस्टर प्रधानमंत्री है तो कुछ दुख जताएंगे कि मुझे बहुत अफसोस हुआ है करके,
रेलवे मिनिस्टर कहेगा कि मैं एक इंक्वायरी करवा रहा हूं और उसी इंक्वायरी का नतीजा है ये जितने अधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं ये सबके ऊपर हत्या का केस रजिस्टर होना चाहिए। ना तो खाना 3 दिन हो गया कमरे से निकले हुए, सुबह रोटी खा के कमरे से निकले थे। एक बंदा कोई मिल गया खिला दिया, तब सभी ऐसे ही चल रहे हैं। ना तो कोई पानी पूछ रहा, ना तो कोई खाना पूछ रहा। और पूछेगा कौन? पूछेगी सरकार, हो तो कुछ उसको कुछ पता ही नहीं है। मर रहे हैं, गरीब मरने दो। সবাই দেখছে যে রাজা উলঙ্গ, তবুও সবাই হাততালি দিচ্ছে। সবাই চেঁচিয়ে বলছে সাবাস সাবাস। কারো মনে সংস্কার, কারো ভয়, কেউ বা নিজের বুদ্ধি অন্য মানুষের কাছে বন্ধক দিয়েছে, কেউ বা পরান্নভোজী, কেউ কৃপা প্রার্থী, উমেদার, প্রবঞ্চক। কেউ ভাবছে রাজবস্ত্র সত্যি অতীব সূক্ষ্ম, চোখে পড়ছে না যদিও তবু আছে, অন্তত থাকাটা কিছু অসম্ভব নয়।